इज देयर अ कनेक्शन हार्ट और माइंड का, या सिर्फ लोगों शायरों ने अपनी अपनी कहानियों में जिक्र कर दिया कि ये होता है दिल, जबकि दिल तो अलग होता है। नहीं, दोनों कनेक्टेड है। हाँ, इसलिए गुस्से करने के टाइम में कभी डिसीजन नहीं लेना, बिकॉज योर डिसीजन ऑलवेज विल बी रॉन्ग। इज देयर एनी एक्चुअल कनेक्शन डॉक्टर की दुनिया में दिल और दिमाग का? जैसे आपने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो या हो रहा, तो उस टाइम फैसले मत लो। Yes. तो पहले आपने कहा Yes. तो फैसला तो दिमाग से होता है। Yes. इज देयर अ कनेक्शन हार्ट और माइंड का, या सिर्फ लोगों शायरों ने अपनी अपनी कहानियों में जिक्र कर दिया कि ये होता है दिल, जबकि दिल तो अलग होता है। ये वाला दिल तो आपने देखा भी नहीं होगा। नहीं, दोनों कनेक्टेड है। हाँ, और ये जो डिसीजन लेने के लिए जब गुस्सा करते हैं, उसका अगेन उसी का रिस्पॉन्स है जो बताया ना, जैसे हमने इवोल्यूशन का जो ये है, तो ब्रेन जब डेवलपमेंट हुआ तो प्रिमिटिव ब्रेन बोलते हैं एंड फ्रंटल जो न्यू ब्रेन बोलते हैं। जो फ्रंटल जो सामने जो ये सोचने के वाला है, ये जो सामने वाला ब्रेन देख रहे हो सोचने का, ये सबसे लास्ट डेवलप हुआ है। जो अंदर जो है जिसको प्रिमिटिव ब्रेन बोलते हैं, जो लोअर जैसे फिश हुआ, वर्टिब्रेट, ये आपका रेप्टाइल हुआ, स्नेक का, वो सब ब्रेन रहता है। वो ओनली एक उसका है सर्वाइवल। वो ब्रेन का एक ही काम है कैसे जिंदा रखो, और कुछ नहीं है। तो सोचने का नहीं उस जमाने टाइम, उस टाइम भागो कैसे बचाओ अपना को। तो जब आदमी गुस्सा करता है उस टाइम क्या होता है, तो ये जो मॉडर्न पार्ट ऑफ द ब्रेन ये सप्रेस हो जाता है उस टाइम। इस टाइम शरीर नहीं सोचता है कि तू गुस्सा किया, शरीर सोचता है कुछ जानवर मारने के लिए आया है तो कैसे बचने का है। तो प्रिमिटिव ब्रेन टेक्स ओवर एंड दैट टाइम उसका रीजनिंग नहीं होता है। इसलिए गुस्से करने के टाइम में कभी डिसीजन नहीं लेना, बिकॉज योर डिसीजन ऑलवेज विल बी रॉन्ग। अच्छा, अगर मैं आपसे बहुत आसान शब्दों में पूछूं, क्योंकि ये मैं चंक अलग से डालूंगा और ये लोगों के लिए ईजी रहेगा, कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू चेक योर हार्ट्स हेल्थ? वही 5 चीजें: अच्छा खाइए, यस, अच्छा सोइए, नंबर 1 एक्सरसाइज। सिंपलेस्ट वे एक्सरसाइज करने का है, उसके साथ योगा, खाने पीने का जो बताया परहेज, चौथा है सोने का, 8 घंटा सोने का, और रेगुलर योगा करने का। ये 4-5 चीज़ करोगे तो हार्ट बीमारी होने की चांस बहुत कम है। लेकिन जिसका जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी है, जिसका जेनेटिक 1 फैक्टर विच यू कैन नॉट कंट्रोल, जो कि पेरेंट्स का हुआ है तो बच्चे का होने की चांस ज़्यादा है। लेकिन ये 4-5 चीज़ किया तो वो हार्ट का बीमारी होने का एज बढ़ जाएगा। सपोज पेरेंट्स के भाई को किसको 40 साल हुआ, ये सब किया तो 70-80 साल में होगा, 40-45 साल में नहीं होगा। ओके, साइलेंट अटैक क्या होता है सर? बहुत कॉमन टर्म मुझे कहा गया कई बार पूछने के लिए। हाँ जी, कि साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक ये है जैसे ही शरीर के अंदर, दिल के अंदर भी नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, कोई तकलीफ है शरीर में, जैसे आपका पेन होता है तो पता चलता है इधर से कुछ गड़बड़ है, तो इधर से पेन हुआ तो पता चलता है। तो दिल से भी हार्ट अटैक जो आता है, दिल को कोई प्रॉब्लम है, उसका नर्वस सिस्टम है वो कुछ लोगों का वो डेवलप नहीं हुआ है, करीब 20-30% लोगों का होता है। तो उनका जो दिल का अंदर जो ब्लॉकेज हुआ, कोई अटैक आ गया तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है। वो डेंजरस है। जैसे ही घर के अंदर अलार्म सिस्टम है आपका, फायर अलार्म सिस्टम लगा है, वो काम कर रहा है तो ठीक है, आपको पता चलेगा आग लगा। वो काम नहीं कर रहा है, जर लगने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जस्ट बिकॉज फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा है मतलब नहीं घर के अंदर आग नहीं लगेगा, लेकिन जब आग लगेगा उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा। दिल के अंदर ऐसे है जिसका जो नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। दूसरा जो डायबिटीज़ जिसका बहुत साल है, उनका इसको डैमेज हो जाता है तो उनको पता नहीं चलता है। जब हार्ट का कोई तकलीफ होता है उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, वो ज़्यादा डेंजरस है। इसको साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। तो कितने साइलेंट इस्कीमिया, साइलेंट हार्ट अटैक। ये केसेस ज़्यादा आते हैं ये वाले या कम होते हैं? डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, नॉन डायबिटीज़ में बहुत कम है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको वो अटैक आएगा जो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर मतलब बाकी बीमारी में आपको कोई बीमारी हो, हेडेक हुआ तो पता चल रहा है कि बाबा मैं स्ट्रेस लिया, सोया नहीं किसके लिए हुआ, कोई बुखार हुआ तो आपको पता है कि इसकी वजह से हुआ। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर जो होता है 10-15-20 साल तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो साइलेंट वो सारा शरीर को धीरे धीरे डैमेज करता है। इसलिए डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर सबसे डेंजरस है, स्पेशली डायबिटीज़। वो धीरे धीरे सारा होल बॉडी, हार्ट नहीं, उसका लिवर, किडनी, ब्रेन सब डैमेज हो जाता है, इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम। इसको ट्रेस करने के लिए यू हैव टू चेक योर डायबिटिक। ये बहुत जरूरी है। यस, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो रहे तो आप मान के चलिए आप और बहुत सारी बीमारियों को लेकर होने वाला है। और उनका ज़्यादातर ये जो साइलेंट अटैक होने की चांस ज़्यादा है, जो साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं हम। अच्छा, और जैसे आप ब्लॉकेज
की बहुत समस्या होती है, अक्सर खबरें आती है। एक तो ये हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए पहले हमें, फिर इसको लेकर एक क्वेश्चन है मेरे पास। सिंपलेस्ट लैंग्वेज, आप किचन में सिंक है जो प्लम्बिंग लाइन गया है, उसके आप किचन का सब कचरा सफाई करते हो, धीरे धीरे उसके अंदर सब कीचड़ जमता है, एक दिन बंद हो जाता है। जिस दिन बंद हुआ उसी दिन सारा बंद नहीं हुआ, उससे पहले भी धीरे धीरे उसके अंदर बंद हुआ है। तो ऐसे ही भगवान जो शरीर के अंदर बना हुआ है, सो नस, खून जाने के लिए जो नस बना हुआ है, उसके अंदर एक लाइनिंग है। जैसे आपका गाड़ी में भी आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं ना, तो भगवान ने ऐसे जो आर्टरी के अंदर बनाया कि लेयर, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। उसका एक ही काम है सारा शरीर का उसके अंदर लुब्रिकेशन करने का है, क्योंकि शरीर में जो खून बहलाने के लिए वो चाहे। लेकिन शरीर का ये भी है, ये ऐसे भी सिस्टम है जहाँ कहीं भी कट हो गया, छोटा सा कट में उसका काम है कि बाबा खून इमीडिएटली जम जाएगा उधर, नहीं तो छोटा कट से भी सारा शरीर से खून निकल जाएगा। उसको क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसका सारा शरीर का मैकेनिज्म इज ए बैलेंस बिटवीन क्लॉटिंग एंड कीपिंग द ब्लड फ्लोइंग। ये जो खून जाने के लिए वो जो लेयर है, कोई भी ये जितना चीज़ मैं बताया, ये सब चीज़, एक्सरसाइज नहीं किया या आपने तम्बाकू किया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ उसको धीरे धीरे डैमेज करता है। जब डैमेज हो जाता है वो एरिया, उसके अंदर फिर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम डिपॉजिट होता है धीरे धीरे। जब तक वो डैमेज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर डिपॉजिट होने की चांस ही नहीं है। वो होके धीरे धीरे वो जमता है, तो एक दिन वो ज़्यादा हो जाता है, उस दिन हार्ट अटैक आता है।